नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। 14 सितंबर 2006 को एक बड़ी दिलचस्प घटना होती है भटिंडा एक्सप्रेस में। वो ट्रेन जालंधर से कपूरथला को जा रही थी। एक एसी कोच में एक महिला आके घुसती है। उनके सामने एक लगभग 21-22 वर्ष का फौजी जो कि मेजर के पद पे थे, वो वहाँ पे बैठे हुए थे। और महिला एंट्रेंस लेते ही अपने परिवार से जुड़ी कई सारी समस्याओं से खिंचती हुई उनसे बातें करने लगती है और बातें करते 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 उन्हें बहुत ही ज़्यादा उनकी बातों में रुचि आती है और उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। उसके बाद उनके पारिवारिक मतभेदों को लेकर वो फौजी उन्हें बहुत अच्छी सलाह देते हैं, जिनसे वो इम्प्रेस होकर अपने पति से बात करती है और उन्हें प्रॉमिस करती है कि जब उनके पति कपूरथला स्टेशन पर उनसे मिलने आएंगे तो उन्हें जरूर मिलाएगी। फिर लगभग सुबह 4:30 बजे की घटना है। 2 सैनिक आते हैं, उनके सामानों को लेकर जाते हैं और उसके बाद वो ऑफिसर वहाँ पे उतर जाते हैं। जब उनके पति आते हैं तो वो उन्हें लेकर उस मेजर से मिलाने के लिए जाते हैं और उनके सैनिकों से पूछते हैं कि आपके जो सर थे वो कहाँ हैं। तो वो सिपाही जो थे दोनों, वो बड़े ही अचंभित हो जाते हैं कि आखिर आप किन की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहती है कि मैंने उनके यूनिफॉर्म में जो टाइटल पढ़ा था उनके नाम का, वो था हरभजन सिंह। सिपाही बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आपने उन्हें देखा? तो महिला कहती हाँ मैंने देखा, मैंने उनसे बात भी कहा। तब वो तो बाबा जी हैं। मतलब क्या, उनका देहांत तो 1968 को ही हो गया है, आप उन्हें कैसे देख सकते हैं? तो वो महिला कहती है कि आप माने या ना माने, आप मेरी सीट को वेरीफाई कर लें। देखिए उनके सामने वाली सीट पे मेरी बर्थ थी और हम साथ में ट्रेवल करते आए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी मुझे बताई। फिर वो एक तस्वीर दिखलाते हैं और वो आइडेंटिफाई कर लेती महिला कि हाँ ये वही शख्स है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप बाबा हरभजन सिंह को नहीं जानते? तो महिला कहती है नहीं मैं तो नहीं जानता। बोला आप घर जाकर उनके ऊपर सर्च करें तो आपको जरूर पता चलेगा कि बाबा हरभजन सिंह कौन थे। महिला घर पहुंचती है और जब वो उनके बारे में सर्च करती है तो उन्हें बिल्कुल आश्चर्य हो जाता है। आखिर बाबा हरभजन सिंह की घटना है क्या? तो हरभजन सिंह नाम का एक युवक भारतीय सेना में सिपाही के पद पर तैनात था और उनकी पोस्टिंग थी एनजेपी, जिसे हम सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी के नाम से जानते हैं। वहां से होकर जाने वाले रास्ता नाथुला के पास का रास्ता था वहां पे। और एक दिन पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान क्या होता है कि हैवी बर्फबारी होती है जिसमें दबकर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब 3 दिन तक वो अपने बैरक में वापस नहीं आते हैं तो इंडियन आर्मी उन्हें भगोड़ा घोषित कर देती है। लेकिन चौथे दिन वो अपने एक मित्र के सपने में आते हैं और अपने लाश का ठिकाना बताते हैं। जब उनके मित्र और उनके कुछ सिपाही वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी लाश वहीं से बरामद होती है। उसके बाद वो कई सारे सिपाहियों के, कई सारे सैनिकों के सपने में आते हैं और उन्हें ड्यूटी के दौरान कई सारी बातें बतलाते हैं, जिसके बाद इंडियन आर्मी को यह भरोसा हो जाता है कि वो जो सिपाही पद पे हरभजन सिंह नाम का युवक था, जो फौजी था, वो अभी भी मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। उन्हें लगातार कई सारे प्रमोशंस दिए जाते हैं। गैलेंट्री अवार्ड के तहत उन्हें महावीर चक्र से नवाजा जाता है और अब जाकर उन्हें मेजर का पद दिया गया है। मृत्यु के बाद भी वो लगातार भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। उनके नाम से उन्हें हम बंकर बाबा के नाम से भी पूछते हैं और उनकी मंदिर को भी स्थापित किया गया है इंडियन आर्मी के कैंप में। साथ ही साथ ये बहुत ही एक अविश्वसनीय तरह की घटना है कि आज भी आर्मी उन्हें छुट्टी देती है। बाकायदा उनकी टिकट इंडियन रेलवेज की ट्रेनों में बुक किया जाता है, उन्हें पास देकर उनके घर तक उनके सामानों को भेजा जाता है। कहते हैं कि उनके बिस्तर को रोज सजाया जाता है और उनको उनके जो सैलरी है वो उनके घर वालों को दिया जाता है। लेकिन इस तरह के जो रोचक फैक्ट्स हैं, जो रोचक घटनाएं हैं इंडियन आर्मी से जुड़ी, जो रियल हीरोज से जुड़ी है, वो हम तक पहुंच नहीं पाती हैं। हम ऐसे वीरों को भूल जाते हैं और किसी बॉलीवुड के फेक हीरोज को याद कर लेते हैं और उनसे प्रभावित हो जाते हैं। आज तक बाबा हरभजन सिंह पर कोई ऐसी अच्छी मूवी बनी नहीं, लेकिन हाँ एक शॉर्ट मूवी जिसे प्लस माइनस नाम से भुवन बाम और दिव्या दत्ता ने बनाया था, उसे फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट शॉर्ट फिल्म का भी अवार्ड मिल चुका है। अगर बाबा हरभजन सिंह को समर्पित ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।